हेलो, मैं टिंकू हूँ पिंक डायमंड फैमिली से। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई टिंकू। आप वाकई बहुत अलग हैं। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे सब लोग आपके बारे में बात करते हैं। लोग अक्सर हमें हमारी पहचान से पहचानते हैं, लेकिन असली पहचान तो इंसान के दिल की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्यों नहीं, लिखिए 9123345678 9। अरे मिस्टर खान, आपको कौन इनकार कर सकता है, मुझे आपकी डील मंजूर है। 1-2 दिन में मैं रेड डायमंड टिंकू को आपके हवाले कर दूंगा। मिस्टर चोपड़ा, आप वाकई बहुत समझदार इंसान हैं। मुझे पूरा यकीन था कि आप सही फैसला लेंगे। आखिर मेरी स्वीटी ने कर ही दिखाया। अब रेड डायमंड हमारे परिवार से दूर नहीं जाएगा। पापा, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। टिंकू मुझ पर भरोसा करने लगा है। अब वो धीरे धीरे हमारे और करीब आ जाएगा। बहुत खूब स्वीटी, बस इसी तरह से आगे बढ़ो। अब हमारी जीत ज्यादा दूर नहीं है। स्वीटी, मैं चलता हूँ। घर पहुँचते ही तुम्हें मैसेज करूँगा। ठीक है टिंकू, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। आज की पार्टी में तुमने सबका दिल जीत लिया। आज से तुम सिर्फ हमारे नहीं, पूरी डायमंड सोसाइटी की शान हो। जी पापा, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सुनो, आज मेरी मिस्टर खान से बहुत बड़ी डील हो गई है। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ तो हमें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। सच? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्वीटी, आज तुमने वाकई कमाल कर दिया। टिंकू तुमसे खुलकर बात करने लगा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पापा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है टिंकू अब मुझसे प्यार करने लगा है। आज का दिन कितना अजीब था। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। पता नहीं ये सब मेरी किस्मत है या किसी नए इम्तिहान की शुरुआत। ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है? नहीं, मैं फिर से काला बदम बन गया। मम्मी, ये क्या है? हमारा पूरा खानदान पिंक स्टार डायमंड की तरह चमकता है। ये इतना काला और खुरदुरा कैसे पैदा हो गया? हाय भगवान, हम प्रीमियम ड्राई फ्रूट फैमिली में क्या मुंह दिखाएंगे? मम्मी पापा, क्या मैं भी आपके साथ पिंक स्टार गैला पार्टी में चल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। वहाँ सब हाई क्लास पिंक स्टार डायमंड आएंगे। तुम्हारे इस काले और खुरदुरे चिल्के को देखकर सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे आने से हमारी इंसल्ट होगी। पापा देखिए, मैंने टॉप किया है। शक्ल देखिए अपनी। ये नंबर तुम्हारी शक्ल नहीं बदल सकते। तुम कभी हमारे बराबर नहीं बन सकते। अरे मेरे बच्चे, इस तूफानी रात में अकेला कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे घर चलो। दादी, मेरे मम्मी पापा मेरे काले रंग की वजह से मुझसे दूर भागते हैं, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? बेटा, अच्छे लोग रंग देखकर मदद नहीं करते। बेटा, सुबह से भूखे हो, ये लो खा लो। पहले पेट भरो बेटा, फिर बाकी बातें करेंगे। दादी, ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ? दादी, मैं तो रेड डायमंड बन गया, ये कैसे? बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, दुनिया सिर्फ बाहर की चमक देखती है, असली कीमत अंदर छुपी ताकत की होती है। क्या सच में मैं रेड डायमंड बन गया हूँ? दादी, हमने टिंकू के साथ सही किया। वो अभी तो सिर्फ एक बच्चा है। चुप हो जाओ, बिल्कुल सही हुआ है। वो काला कलूता चला गया तो हमारी बदनामी भी खत्म हो गई। उसका यहाँ रहना हमारी इज्जत के लिए ठीक नहीं था। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अब इस बात को यहीं खत्म करो। दादी, ये मैंने क्या कर दिया? डर मत बेटा, ये तुम्हारी ताकत है, गुस्सा नहीं। बेटा, तुम्हें अपनी इस ताकत को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो ये ताकत एक दिन तुम्हारे लिए ही खतरा बन सकती है। मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं? बुद्धि अम्मा, दरवाजा खोलिए। आप एक बच्चे को उसके घर से जबरदस्ती यहाँ ले आई हैं। हम उस बच्चे से बात करना चाहते हैं। बेटा, अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। अपनी ताकत को शांत करो। जल्दी कहीं छुप जाओ, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बुद्धि अम्मा, हमें खबर मिली है कि आपने एक बच्चे को उसके घर से यहाँ ले आई हैं। क्या ये बात सच है? मेरी उम्र देखकर भी तुम्हें ऐसा लगता है? मैं ऐसा क्यों करूँगी? हमें घर के अंदर देखना होगा। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? सर, पूरी जमीन हिल रही है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज रात का मौसम इतना अजीब क्यों लग रहा है? न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ये कोई आम तूफान नहीं है। पुरानी कहानियों में सुना था, हजारों सालों में सिर्फ एक बार रेड डायमंड की शक्ति जगती है। शायद वो वक्त फिर से आ गया है।